बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त अरेबियन डेज़र्ट। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह तैयार होगा। तो यहाँ पे पहले मैंने सबसे पहले एक शीशे का मोल्ड ले लिया है। इसको पहले मैंने ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। तो इसको हम पहले से तैयार करके एक साइड पे रख देंगे। अब लेंगे हम एक बाउल में हम हाफ़ केजी जो है दूध, हाफ़ लीटर दूध ऐड करेंगे। तो इस दूध में अब हमने तकरीबन हाफ़ कप जो है वो चीनी लेनी है। चीनी ऐड करेंगे हाफ़ कप। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ और हाफ़ कप जो है वो चीनी का ऐड करूँगी। तो इसके बाद हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ही वनीला कस्टर्ड के ऐड करेंगे और 1 पिंच जो है इसमें हमने सॉल्ट की ऐड करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त आएगा, जो इसकी मिठास को मैनेज करेगा। तो अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे और ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे से मेल्ट हो जाएँ। तो इसको हम बीट करके एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ मुख्तलिफ ब्रांड्स के बिस्किट्स लिए हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये बिस्किट का क्या करना है, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि इनका क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 फ्लेवर में बिस्किट लिए हैं, एक सिंपल बिस्किट और एक चॉकलेट फ्लेवर में। तो अब हम ये आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बिस्किट लिए हैं और इनको मैंने तोड़कर ब्लेंडर जार में डाल दिया। इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। और इसी तरह मैंने जो है ये आप सुपर भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ ये चॉकलेट बिस्किट है, एक ये कैंडी का है, तो ये मैंने लिए हैं। तो अब यहाँ पे ये मैंने व्हीट का लिया है, तो ये मैं व्हीट का पहले आपको पाउडर बना के बताती हूँ कि ये किस तरह से बनेगा। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर की मदद से। तो अब ये ग्राइंड हो चुके हैं और ये देखें इस तरह से इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बन चुका है और इसकी बहुत प्यारी खुशबू और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। तो इसी तरह ये हमने चॉकलेट जो है कैंडी का, तो उसका भी बना लेना है। तो ये देखें इस तरह से ये तैयार हुआ है। तो इसी तरह अब हम चॉकलेट फ्लेवर का भी तैयार कर लेंगे। इन दोनों को हम पहले से तैयार करके रख लेंगे। ये आगे हमारे गार्निश में काम आएँगे। तो ये देखें ज़बरदस्त ये कैंडी बिस्किट का भी पाउडर तैयार हो चुका है। तो अब ये बिल्कुल बारीक है। इसी तरह आपने भी इसको क्रश कर लेना है और बारीक ब्लेंडर की मदद से पीस लेना है। तो अब रखते हैं हम इनको साइड पे और अब हम तैयार करते हैं अपना डेज़र्ट की बाकी रेसिपी। तो यहाँ पे अब मैंने एक लिया है पैन को गर्म कर लिया है और फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखना है। और अब ये तमाम बैटर जो हमने तैयार किया था इसको हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसको पकाएँगे अच्छी तरह से और इसको चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि जैसे ही ये गर्म होगा तो ये फ़ौरन ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप अपनी इफ्तार पार्टी में, दावत में, किसी भी ईद के मौके पर और बच्चों के लिए, तो ये आप किसी भी मौके पर तैयार करेंगे और ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। बहुत आसानी से और बहुत ही मज़ेदार और यम्मी रेसिपी है, जो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएँगे और बार-बार आपसे इसके बनाने की फ़रमाइश भी करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत आसानी से बनती है और बहुत ही ईज़ी तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से आप बनाइएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है ये। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से अब ये हमारा बैटर जो है बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और रेडी हो चुका है। तो अब हम ये करेंगे कि इसको हमने अपने मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। तो क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है।
तो इसे ज़्यादा हमने थिक भी नहीं रखना, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फिर ये जेली टाइप का बन जाएगा, तो वो ज़्यादा खाने में भी इतना टेस्टी नहीं लगेगा। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि ना ही इसको आपने ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा इसका गाढ़ा गाढ़ा रखना है। तो ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसको सेट होने के लिए रख दूँगी। तो ये हमारी पहली ये जो है लेयर तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, इसको हमने इस तरह हिला के बिल्कुल सेट होने के लिए रख देना है। ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो अब हम इसको रखते हैं साइड पर और अब हम इसकी दूसरी लेयर तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन ले लिया और वही हाफ़ लीटर दूध ले लिया है। दूध को हम अच्छे से गर्म करेंगे और अब इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो इससे डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ही चीनी ली है। तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जो है कॉफ़ी पाउडर। उससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि ये हम बना रहे हैं चॉकलेट में, तो इसका फ्लेवर भी हमने उसके मुताबिक मैनेज करना है। तो इसमें सबसे पहले मैंने डाला है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। तो 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। उससे इसका चॉकलेट कलर भी अच्छा आएगा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पे मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है कॉफ़ी पाउडर के ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे हम। ये चीज़ें आप पहले भी मिक्स करके, जिस तरह मैंने पहले बैटर तैयार किया था उस तरह आप उसी वक़्त भी इसको पहले से ही रेडी करके रख सकते हैं। तो यहाँ टाइम की कमी की वजह से मैं यहाँ पर ही इस इन तमाम चीज़ों को ऐड कर रही हूँ। तो ये पहले से ही हम दूध में मिक्स करके और बाद में इसको पकाएँगे, तो तब भी बहुत आसानी से हम अपनी ये रेसिपी तैयार कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ, तो ताकि ये हमारा जो है बैटर थिक हो जाए। तो इसमें अब मैं मज़ीद जो है इसके फ्लेवर को डेवलप करने के लिए बिस्किट के जो मैंने पाउडर बनाया था, थोड़ा-सा उसके क्रम्स भी ऐड कर रही हूँ। थोड़े से इसके चंक्स और टेस्ट जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त सा आ जाएगा, इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं इन तमाम चीज़ों इस पाउडर को मिक्स करके अच्छी तरह से इसको इसमें मिक्स कर दूँगी और इसको पका लूँगी और इसको थिक होने तक मैं मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट और पकाऊँगी। ये बहुत जल्दी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो तकरीबन ये भी हमारा बैटर जो है वो अब गाढ़ा हो चुका है। तो अब हमारी समझें सेकंड लेयर भी जो है डेज़र्ट की रेडी हो चुकी है। ये हम अरेबियन स्टाइल का डेज़र्ट बना रहे हैं, अरेबियन डेज़र्ट। तो ये भी बिल्कुल अब रेडी हो गया और फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। अब इसको भी हम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि पहली लेयर हमारी तकरीबन सेट हो चुकी है। अब ये दूसरी हम लेयर इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि ये भी अच्छे से सेट हो जाए। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हमने जो ये क्रम्स बनाए थे, इनको हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इसकी इस तरह से डिज़ाइनिंग हो जाएगी और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त यमी डेज़र्ट जो है वो तैयार हो गया। इसको फ्रिज में हम तकरीबन आधा घंटे के लिए रख देंगे, तो ये बेहतरीन ठंडा भी हो जाएगा और आप इसको ठंडा करके अपने गेस्ट को अ, पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा बेहतरीन डेज़र्ट रेडी हो गया और ठंडा भी हो गया है। तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त यमी और टेस्टी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखें जी, माशाल्लाह से ये इसकी लेयर्स देखें कितनी परफेक्ट हमारी रेसिपी तैयार हुई है और ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।